हाँ जी, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी के हमारे कुछ बिल्ट इन मेथड हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और डिक्शनरी पे हम काम करेंगे। डिक्शनरी हमारा किस लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। डिक्शनरी पे मैंने पहले भी आपको एक क्लास दी हुई है, पहले मैंने बताया हुआ है कि डिक्शनरी में हम काम कैसे करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको हम। डिक्शनरी मेथड .py। तो डिक्शनरी होता क्या है? बेसिकली डिक्शनरी हमारा कुछ ऐसा कलेक्शन है कि जिसके अंदर हम जो है की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। उसमें एक की होती है और वैल्यूज़ होती हैं। की के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने एक DICT1 डिक्शनरी से हमने एक वेरिएबल बनाया है, कर्ली ब्रेसेस देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हम इसमें की वैल्यू पेयर देंगे। तो अगर आप कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैंने दिया 1, उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन और ये उसकी हो गई वैल्यू। ठीक है, ये है की और ये हो इसकी वैल्यू 2 और 3 कॉलन देन 3। तो ये हमारी की वैल्यू पेयर हो गई। इसको सेव करो और अगर हम इसको प्रिंट कर देते हैं तो प्रिंट करेंगे DICT1 चेक। तो ये हमारे की वैल्यू पेयर इसने शो कर दिया। तो इसमें की कौन सी है? की बेसिकली अगर हम बात करें तो जो 1 2 3 जो हमने दिया है ये हमारे की है और ये जो हमने वैल्यू दी है ये सारी हमारी वैल्यूज़ है, की वैल्यू। इसमें की आप कोई भी प्रिमिटिव जो भी हमारे डेटा टाइप है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो की हमारे किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। उसी तरह से जो वैल्यू आप देते हैं वैल्यू भी हमारा इसी तरह से जो प्रिमिटिव हमारा टाइप है उस टाइप की कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर मुझे इसमें प्रिंट करना है कि एक्चुअल में हमारी कीज़ कौन सी है, अगर मुझे देखना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं DICT1 डॉट कीज़। ये फंक्शन है जो हमारा क्या करेगा, कीज़ फंक्शन हमारा सिर्फ कीज़ को प्रिंट करेगा। सेव करो और आप ये चेक करो जो इसकी कीज़ हैं वो हमारी एक हमारी लिस्ट बना रहा है और लिस्ट बना के हमारी कीज़ शो कर रहा है 1 2 3। इसी तरह से आप इसकी वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देंगे वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ देंगे तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 जो हमारे की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये हमारे उसको दिखा रहा है। और इसमें एक और फंक्शन होता है जिसको हम आइटम्स कहते हैं। इसमें आइटम्स अगर हम इसमें लेते हैं तो आइटम्स में ये की वैल्यू पेयर ये दोनों हमें दिखाता है, मतलब कंप्लीट आइटम हमें दिखाएगा। की वैल्यू पेयर 1 ये हमारी की हो गई, ये वैल्यू हो गई, की है, वैल्यू है, की है और वैल्यू है। इस तरह से हमारी ये वैल्यू शो करता है। ये कुछ हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने इसको देखा। देन इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं कि की वैल्यू पेयर को हम और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक्सेस करने वाली बात है तो इसको हम लूप की हेल्प से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लूप चला के। तो अभी मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि लूप चला के हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। आप यहाँ पे एक लूप चला लो, फॉर लूप। हमने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे हमने लिया x और इन हम क्या देंगे DICT1। ठीक है, इसको हमने लिया और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे x को। सेव करो और चेक करो। तो इसने क्या करा, अगर हम सिर्फ x को प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारी क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है हमारी कीज़ को जो हमने की दी है। ठीक है, इस तरह से ये सिर्फ एक वैल्यू हमारी देगा। अगर आप इसमें दो वेरिएबल ले लेते हो x कॉमा वाई, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा वाई को भी हम प्रिंट कराते हैं, तो अगर आप इस तरह से प्रिंट कराते हैं तो नॉट इटरेबल DICT डॉट, इसमें आपको करना पड़ेगा आइटम्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें आइटम्स लेते हैं तो आइटम्स लेने के बाद हमारे क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी दिखाता है। पहले हमारे से वैल्यू थी, ठीक है, और x एंड y हमने दोनों लिया
तो ये क्या करा, dict.items लेंगे तो आइटम्स में कंप्लीट आइटम उठाएगा, की जो है पहले वेरिएबल में रखेगा और जो हमारी वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल में रखेगा। इसमें एक चीज़ और हम एक और तरीके से इसमें लूप चला के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं एक्सेसिंग वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज। अब देखो इसमें हमारा एक और तरीका क्या है, हमने फॉर लूप चलाया, जो मैंने लिया एक्स इन dict1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एक्स को, जो अभी हमने पहले लिखा था। तो इसके अंदर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो अभी सिर्फ कीज़ एक्सेस कर रहा है, कीज़ एंड वैल्यूज़। अगर मुझे वैल्यूज़ एक्सेस करानी है तो अब हम कैसे करेंगे, इसमें dict, या नेक्स्ट में प्रिंट करा देती हूँ, dict ऑफ एक्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा वैल्यू प्रिंट कर देता है, dict1 जो वेरिएबल का नेम है, उस वेरिएबल के नेम के साथ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 की दिखा रहा है, उसके साथ वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जब आप ऐसे आप यूज़ करते हैं तो dict में जो हम ब्रैकेट लगा के जो हम एक्स लेते हैं, इसका मतलब वो वैल्यू की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू उठाई जाती है यानी कि वो की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारी की जो है, ये की जो जा रही है उस की वैल्यू को ही शो कर रहा है, बेसिकली ये की वैल्यू को शो कर रहा है और यहाँ पे हमारी कीज दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपल हमने एक्स एंड वाई दे दिया तो एक एक करके ये वैल्यू हमारी की एंड वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे आपकी की और वैल्यू एक्सेस करने के लिए लूप की हेल्प से आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है dict.clear। क्लियर होता है, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। अब क्लियर करेंगे तो सारे का सारा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो पहले हमने लिखा dict1.clear, हमने क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद जो है हम इसको प्रिंट करा देते हैं dict1, ठीक है। सेव करें, चेक करेंगे तो पहले इसने क्या करा, पहले लूप में की वैल्यू प्रिंट कर दी, दूसरे लूप में की वैल्यू प्रिंट कर दी, थर्ड में इसने ब्लैंक दिखा दिया, हमारी डिक्शनरी जो है वो ब्लैंक है क्योंकि हमने डेटा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो पहला फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन हमारा है dict1.copy। कॉपी बेसिकली इट रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी की एक कॉपी आपकी क्रिएट कर देगा। आप कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, एक और वेरिएबल लेते हैं dict2 और इसमें लिखेंगे dict1.copy, ठीक है। कॉपी करा और प्रिंट करेंगे हम सेकेंड डिक्शनरी को, ठीक है, dict2। सेव करो, चेक करो तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखो सेकेंड डिक्शनरी आपके प्रिंट कर रहा है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरी कॉपी भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है dict.get। इट इज़ यूज टू गेट द वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द पास्ट की, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर किसी की के अकॉर्डिंग किसी वैल्यू को अगर आप गेट करना चाहते हो तो वो हमारा गेट से यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, dict1, और यहाँ पे आपको डॉट गेट, और गेट में आपको क्या करना है, आपको वैल्यू देनी है ब्रैकेट्स में। हमने इस तरह से ब्रैकेट कर दिया, हम यहाँ पे की दे देंगे। तो मैंने कहा सेकेंड का जो है मुझे वैल्यू गेट कर दे, तो सेकेंड का इसने वैल्यू दिखा दिया मुझे 2, ठीक है। इसमें 2 वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, मतलब हमने वैल्यू गेट करी है। अच्छा, अब इसमें अगर मान लो आपको वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, एक हमने डिक्शनरी बना ली, बट अब उस डिक्शनरी में अगर आप चाहते हो कि डिक्शनरी में मुझे ऐड करना है कोई डेटा, तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं।
उसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे dict1 वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। आपको उसके साथ आपको यहाँ पे की देनी है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें नई वैल्यूज़ जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ dict1, मैं एक वैल्यू दे देती हूँ 4 और इसमें मैंने दे दिया 4, ठीक है। और सेम इसी तरह से 5 और 6 मैं 3 वैल्यूज़ और ऐड कर देती हूँ, 5, 6 और यहाँ पे वैल्यू लेंगे 5 और यहाँ वैल्यू आ गया 6, ठीक है। तो हमने ये ऐड करा। अब इसको मैं प्रिंट कर लेती हूँ, प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारी वैल्यू ऐड हुई है या नहीं हुई है। तो dict1 सेव करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसने पूरा का पूरा जो डेटा था, हमने जो एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया था उसने डेटा वो ऐड कर दिया है। तो डिक्शनरी में अगर डेटा ऐड करना है तो इसमें कोई मेथड यूज़ नहीं होता, इसमें डायरेक्टली आप सिर्फ डेटा ऐड करो की वैल्यू पेयर पे, ठीक है। जो हमने की बनाई है उस की पे हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये उसी डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई स्ट्रिंग टाइप की नहीं ले सकते। जैसे मैं यहाँ पे अगर लास्ट करके नाम से, मतलब की में ही मैंने क्या कर दिया, लास्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग टाइप की ले ली, तो यहाँ पे जो की है वो हमारा उसी में ही दिखाएगा जैसा आपने, जिस टाइप की वैल्यू आपने ली है। नेक्स्ट उसके बाद आता है dict.items। अभी मैंने आपको आइटम्स दिखाया। आइटम्स में क्या होता है कि इसमें आप वैल्यू मतलब की वैल्यू पेयर आपका दोनों आ जाएगा, दोनों रिटर्न करेगा। तो रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर एज टपल, और टपल में शो करेगा जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी था। ये रहा dict.items कर रहे हैं तो ये हमारा टपल में वैल्यू शो करेगा। dict.keys कर रहे हैं तो ये हमारा कीज रिटर्न करता है डिक्शनरी का, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज़ अगर आप कहते हो तो रिटर्न द वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज़ है वो शो करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट क्या है, इट इज़ यूज टू सेट द की टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ द की इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द डिक्शनरी। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको ऐड करनी है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी है की के अंदर, तो आप इसको सेट डिफ़ॉल्ट के मेथड के थ्रू से आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कुछ सेट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, dict1 डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सेट डिफ़ॉल्ट करेंगे और यहाँ पे क्या है, आपको की देनी है, कॉमा लगा के उसकी वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे मैंने की दे दिया, मैंने दे दिया की 8 और उसकी वैल्यू दे देती हूँ 8। सेव करेंगे और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को। तो अब देखो इसने ये वैल्यू दे दी, ठीक है, इस की के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे हमारी क्या है कि जो भी वैल्यू आप सेट डिफ़ॉल्ट करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट से भी वो वैल्यू ऐड हो जाती है डिक्शनरी के अंदर। और अगर हम इसके अंदर कोई पुरानी वैल्यू अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे 1 को अगर हम 8 में कर देते हैं, देन चेक करेंगे तो उसमें ये ऐड नहीं करेगा, यानी कि की प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो 1 का एज इट इज़ इसने 1 करा, ठीक है। इसने 8 को ऐड ही नहीं करा, यानी कि उस वैल्यू को ही ऐड नहीं करा क्योंकि वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसमें कोई नई वैल्यू को ही आप इसमें दे सकते हैं, तो नई वैल्यू ही इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट उसके बाद आता है अपडेट। अपडेट मतलब अगर आप किसी की वैल्यू पेयर में किसी वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपका अपडेट फंक्शन यूज़ होता है। इट अपडेट द डिक्शनरी बाय एडिंग द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी टू दिस डिक्शनरी। यानी कि यहाँ पे आपका वैल्यू अपडेट हो जाएगी और दूसरी डिक्शनरी का भी आप, मतलब पूरी डिक्शनरी भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वो करके देखते हैं। पहले तो नॉर्मल एक कोई वैल्यू अपडेट करके देखते हैं, dict1 डॉट अपडेट। अपडेट में हमें क्या करना है, वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैंने 1 की वैल्यू कुछ भी कर दिया, ठीक है, जो 1 है उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी और प्रिंट करेंगे गॉट टू आर्गुमेंट
डॉट अपडेट dict1 डॉट अपडेट कॉमा 1 इसके अंदर बेसिकली हम करते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हम पेयर देना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे पेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे dict1 डॉट अपडेट, अपडेट फंक्शन हमारा क्या करेगा, अगर आपके लिस्ट में कोई एक वैल्यू अगर आपको अपडेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हम एक वैल्यू अपडेट करके देखना चाहते हैं, तो अपडेट करते हैं तो मुझे 1 के अंदर जो वैल्यू देनी है वो कुछ और देनी है, जैसे मान लो ये वैल्यू अपडेट करनी है, बट यहाँ पे कोई एक ही वैल्यू देगा, तो इसका हमें पेयर बनाना है। तो पेयर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से हमें पेयर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप अपडेट करते हैं 1 कॉलन और आपने कोई और वैल्यू दे दी और उसको कर्ली ब्रेसेस में कर दिया, सेव करके आप चेक करो, तो चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 की वैल्यू ये चेंज हो चुकी है। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो भी ये हो जाता है अपडेट फंक्शन से, ठीक है। और इसके अलावा हम एक डिक्शनरी और बना लेते हैं और उस डिक्शनरी के अंदर हम कुछ और वैल्यूज़ दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया इसके अंदर नेम और यहाँ पे कॉलन और नेम दिया वो लेवल कॉमा, नेक्स्ट हम वैल्यू दे देते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कर दिया हमने और ड्यूरेशन मैंने दे दिया 1, ठीक है। और ये जो पूरी डिक्शनरी है, इस पूरी डिक्शनरी को डिक्शनरी 1 के अंदर हमें अपडेट करना है। तो dict1 डॉट अपडेट और अपडेट करके हम dict2 इसके अंदर दूसरी डिक्शनरी हम डाल देते हैं और बाद में इस डिक्शनरी को हम प्रिंट करा के देखते हैं डिक्शनरी 1 में 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो ये देखिए कि इसने जो डिक्शनरी 1 थी वो तो इसने ऐड किया ही किया, उसके साथ साथ जो डिक्शनरी 2 का डेटा था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यानी कि अगर पूरी डिक्शनरी भी अगर आपको एक दूसरी डिक्शनरी में मर्ज करना है तो भी आपका अपडेट फंक्शन यूज़ होता है, और एग्जिस्टिंग वैल्यू को अगर चेंज करना है तो भी हमारा अपडेट फंक्शन यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपडेट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। नेक्स्ट उसके बाद आता है वैल्यूज़, हमने देख लिया। अब वैल्यूज़ के बाद अब हमारे कौन से फंक्शंस आते हैं, जैसे पॉप आइटम, पॉप काउंट और इंडेक्स। तो ये हमारे क्या है, ये बेसिकली पॉप का मतलब क्या होता है कि लास्ट वैल्यू डिलीट कर देता है, ठीक है। पॉप आइटम के अंदर आप स्पेसिफिक किसी एक वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप की देंगे, ठीक है। और पॉप में हमेशा लास्ट वैल्यू वो डिलीट कर देता है। इसमें हम करके देखते हैं। तो आपका ये जितना भी डेटा है, चलिए इसी डेटा के बाद हम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले हमने करा प्रिंट dict1 डॉट पॉप, सिर्फ पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपका पॉप करके दिखा रहा है, पॉप शुड 1 आर्गुमेंट गॉट 0, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, जैसे मुझे 3 को पॉप करना है। तो यहाँ से इसने पॉप क्या करा, जो भी हमने की दी तो की के अकॉर्डिंग इसने क्या करा, वैल्यू पॉप कर दिया। और पॉप करने के बाद यानी कि वैल्यू इसने मुझे निकाल के दिखा दी। और फिर हम प्रिंट करते हैं dict1 इसके डेटा को। तो यहाँ पे आप देखो 3 की वैल्यू हट गई है, यानी कि 3 जो वैल्यू है वो हमारा हट गया है। तो पॉप हमारा क्या करता है, डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। पॉप में आप स्पेसिफिक की देंगे, उस की के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो हमारा डिलीट कर देगा। इसी में ही अब हम पॉप आइटम करके देखते हैं, सेम कॉपी पेस्ट
तो पॉप आइटम और वैल्यूज़ इसके अंदर हटा देते हैं। तो पॉप आइटम में इसने क्या करा, इसने जो लास्ट वैल्यू थी उसने वो पॉप कर दिया, देखो ड्यूरेशन 1, ठीक है। और फिर हमने जो यहाँ पे डिक्शनरी जब हमने प्रिंट करी है तो इसने वही सारा डेटा इसने प्रिंट करा, ठीक है। 8B देन नेम, वो जो लास्ट वैल्यू थी वो लास्ट वैल्यू इसने डिलीट कर दी। तो पॉप आइटम बेसिकली हमारा लास्ट वैल्यू हमारा निकालता है और पॉप के अंदर हम जो की स्पेसिफिक देते हैं उस की वैल्यू को ये डिलीट कर देता है, की एंड वैल्यू दोनों ही डिलीट करता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है काउंट। अगर आप काउंट करके देखते हैं, प्रिंट dict1 डॉट काउंट, तो ये आपका काउंट हैज़ नो एट्रीब्यूट, काउंट dict1 तो मतलब काउंट नाम का कोई आपका फंक्शन है ही नहीं। लेंथ नाम का फंक्शन जो हमारे लेंथ फाइंड कर दे, ना तो लेंथ नाम का फंक्शन है ना तो हमारा काउंट नाम का फंक्शन है कि हमारा ये वैल्यूज़ को काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो काउंट नाम का बेसिकली कोई फंक्शन है ही नहीं। देन आता है इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो हम निकाल के देखते हैं dict.1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में हम अगर मैंने 5 दिया है, इंडेक्स नाम का भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंडेक्स, ओके। तो इंडेक्स भी इसके अंदर नहीं चलेगा, यानी कि इंडेक्स नाम का भी कोई इसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली आपका इसके अंदर जो फंक्शंस हैं जो मैंने इसमें दिया है, तो काउंट और इंडेक्स आपका नहीं चलेगा, जिसमें हमारा पॉप एंड पॉप आइटम तक है कि आप आइटम की वैल्यू को आप निकाल डिलीट करने के लिए ये यूज़ होता है। बाकी हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ देखने के लिए यूज़ होगा। आपको वैल्यूज़ देखनी है, कीज़ देखनी है, आइटम्स देखने हैं जिसमें पेयर वाइज दिखाएगा, अपडेट करना है वैल्यू अपडेट हो जाएगा, एक कॉपी क्रिएट करनी है, की के अकॉर्डिंग वैल्यू गेट करनी है। तो ये आपके डिफरेंट डिक्शनरी से रिलेटेड आपके मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, इजी है बहुत। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का कंप्लीट हुआ। तो ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।